अगर आपने हमारे चैनल परंपरा दर्शन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद। घट स्थापना। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्थ, देवी कहती हैं कि मेरे आशीर्वाद से भक्त निस्संदेह सभी बाधाओं से छुटकारा पाता है और धन, धान्य और पुत्र प्राप्त करता है। शारदीय नवरात्रि 2024। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक है। सुबह में शुभोत्तम मुहूर्त भी 6:15 से 7:44 तक है। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर में है। यह अभिजीत मुहूर्त है जिसे कलश स्थापना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। जो लोग सुबह में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं वे दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच घट स्थापना कर सकते हैं। महत्व, इस मंत्र के जाप से न केवल भक्त को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है बल्कि धन, धान्य और सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति भी होती है। घट स्थापना नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में नवरात्रि की शुरुआत में एक निश्चित अवधि के दौरान घट स्थापना करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित नियम और दिशा निर्देश दिए गए हैं। घट स्थापना देवी शक्ति का आह्वान है। घट स्थापना की वस्तुएं: सप्तधान्य बोने के लिए चौड़ा और खुला मिट्टी का बर्तन। सप्तधान्य बोने के लिए साफ मिट्टी, सप्तधान्य या 7 अलग अलग अनाजों के बीज। मिट्टी या पीतल का छोटा घड़ा। कलश भरने के लिए पवित्र जल या गंगा जल। पवित्र धागा बटा मोली बटा कलाया। सुगंध, सुपारी। कलश में डालने के लिए सिक्के, अशोक या आम के पेड़ के 5 पत्ते। कलश को ढकने के लिए ढक्कन। ढक्कन में डालने के लिए कच्चा चावल या अक्षत बिना छिला हुआ नारियल। नारियल को लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल और माला, अधिमानतः गेंदा। दूर्वा घास। देवी और अन्य देवताओं का आह्वान करने से पहले कलश तैयार किया जाता है। चरण 1, सबसे पहले मिट्टी का चौड़ा बर्तन लें जिसका इस्तेमाल कलश रखने के लिए किया जाएगा और उसमें अनाज बोए। मिट्टी की पहली परत बर्तन में फैलाएं और फिर अनाज के बीज फैलाएं। अब मिट्टी की दूसरी परत और अनाज डालें। दूसरी परत में बर्तन के किनारे अनाज फैलाना चाहिए। अब मिट्टी की तीसरी और आखिरी परत बर्तन में फैलाएं। जरूरत पड़ने पर मिट्टी को जमाने के लिए बर्तन में थोड़ा पानी डालें। चरण 2, अब कलश की गर्दन पर पवित्र धागा बांधें और इसे गर्दन तक पवित्र जल से भरें। जल में सुपारी, गंध, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्के डालें। कलश को ढक्कन से ढकने से पहले उसके किनारे पर अशोक के 5 पत्ते रखें। चरण 3, अब बिना छिला हुआ नारियल लें और उसे लाल कपड़े में लपेट लें। नारियल और लाल कपड़े को पवित्र धागे से बांध दें। अब नारियल को चरण 2 में तैयार कलश के ऊपर रखें। अंत में कलश को चरण 1 में तैयार किए गए अनाज के बर्तन के बीच में रखें। अब हमारे पास देवी दुर्गा का आह्वान करने के लिए कलश तैयार है। देवी दुर्गा का आह्वान करें। अब देवी दुर्गा का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी प्रार्थना स्वीकार करें और 9 दिनों तक कलश में निवास करके आपको कृतार्थ करें। पंचोपचार पूजा। जैसा कि नाम से पता चलता है, पंचोपचार पूजा 5 पूजा सामग्री के साथ की जाती है। सबसे पहले कलश को दीपक दिखाएं और उसमें सभी देवताओं का आह्वान करें। दीप दान के बाद धूप बत्ती जलाएं और कलश पर चढ़ाएं। उसके बाद फूल और सुगंध चढ़ाएं।
अंत में पंचोपचार पूजा को समाप्त करने के लिए कलश पर नैवेद्य यानी फल और मिठाई चढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।